आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम क्लास 10 बिहार बोर्ड का। इस बार जो आपको एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम की व्यू से मैं इसमें 49 क्वेश्चन रखा हूँ और ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम यानी फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम जो आता है उसके अंदर में आपको जो है रियल नंबर आता है यानी वास्तविक संख्याएं। तो वो एक आपका चैप्टर है और उसके बाद विविध प्रश्नावली है। तो सारे में से हम ऑब्जेक्टिव निकाल कर रखे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आपको बीएम के अनुसार से भी है। अगर आपको आपके पास अगर गाइड है उसमें भी ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से आपको अगर मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें जो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर यही होने वाला है, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे कि हाँ ये ऐसे होता है, लेकिन मैथ है, मैथ में कभी भी रट कर जो है एग्जाम तैयारी नहीं किया जाता है। कोई भी हो, मैथ कभी रटा नहीं जाता, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मूला है इस चैप्टर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हम लोग जो है 5-6 में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। उसी को ये फॉर्मूला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसे जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कर देता है। यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू में q जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m पूर्ण संख्या हो, तो p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ये भी आपको याद रखना है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए इसमें आपको जो 3 फॉर्मूले हैं वो भी रखना है, क्योंकि आगे जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें आपको जरूरी होगा। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का अगर कोई है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है लगभग, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत ही होता है। चलिए हम आपको अब क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे हम यहाँ पर काउंटिंग करा दें और आपको बताते चले। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, मतलब ये 4 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन आपको ये कहना है कि इसमें से 4 में से कौन सा मतलब कह रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने, एग्जाम में भी जाना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोई बच्चे हुलहुली में होगा तो क्या कहेगा कि कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए नहीं का टिक लगा हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एग्जाम में भी जाते हैं या फिर कहीं भी टेस्ट देने जाते हो तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए ये रूट है तो अपरिमेय है, ये भी रूट है तो अपरिमेय है, इसमें से तो इनमें से कोई नहीं है। तो हमको क्या होगा ये देखना, इसको देखना। तो देखिए 20 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 रूट 5 होता है। 2 रूट 5 होता है ना, 2 दूना 4 और 5 20, तो 2 रूट 5 होता है। और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5। तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो पूरा रूट इसमें से गायब हो गया ना। तो रूट गायब हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या है। क्वेश्चन अगर आपको कह देगा, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर कह दे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो भी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है, मतलब घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, या फिर आपसे पूछ देगा कि कौन परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है संख्या, ठीक है। चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख ले। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो एक बटा वाला मतलब थोड़ा हार्ड लेवल के दे दिया हुआ है और ये एक इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए रूट 7 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, रूट 13 का निकलता ही नहीं है, रूट 25 का निकल जाता है, कितना निकलता है, 5 निकल जाता है, और 31 का भी नहीं निकलता। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है उसे आप बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, 25 वाला यानी 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 25 वाला यानी तीसरे नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं बोले कि मैं, ये क्वेश्चन जो है आपको ये 2011 में पूछे हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, रूट 7 ये भी अपरिमेय है, रूट 2 बाई रूट 5 ये भी अपरिमेय है, पाई भी क्या होता है, पाई भी आपका जो होता है वो भी आपका अपरिमेय ही होता है, ठीक है। और रूट 75 और 48, देखिए 75 का अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये हो जाएगा 3 रूट 3 तिहाई 9 5 45, 1 मिनट हम आपको बता दें, ये कट जाएगा 75 है ना,
तो 75 को अगर आप काटेंगे तो ये आपका वर्गमूल में निकल कर आएगा। 75 का सबसे पहले आप एलसीएम कर ले, नहीं समझ में आता है तो ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 75 का करेंगे तो क्या होगा, 3 से करेंगे तो 25 तिहाई 75। हाँ, इसका हो जाएगा 5√3 होगा, 5√3 यानी 50 तिहाई 75। और 48 का कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा 2 दूना 4। 48 का भी वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 48 का एलसीएम सबसे पहले निकाल ले, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 24 और फिर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर हम 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का जोड़ा है, मिल गया हुआ, इसका भी जोड़ा मिल गया, यानी 2 दूना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3, 4√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया तो बचा कितना, 5/4, और 5/4 क्या है, परिमेय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √75/√48। ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। √11 का निकलेगा नहीं, √15 का निकलता नहीं है। हाँ, √9 का निकल जाता है 3, और 16 का निकल जाएगा 4। तो हो जाएगा कितना, 3 चौका 12। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, बाकी के परिमेय नहीं है। ये 4 मतलब 4 √5 के पावर 4 है, तो ये भी आपका जो है परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय है। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन सही है, मतलब थर्ड नंबर इसका आंसर सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर आंसर है। कह रहा है कि π/2 कैसी संख्या है, तो π/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है ना, और 22/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, और उसके बटा में भी 2 कर देंगे तो परिमेय संख्या के बटा में भी 2 कर दें। मान लीजिए कि √2 है आपका, मतलब √3 है। ठीक है, और इसके बटा में अगर हम 2 डाल देंगे तो ये अपरिमेय है, और इसके बटा में 2 परिमेय डाले हुए तो भी तो ये अपरिमेय ही रहेगा ना, तो √3/2। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि π/2 कैसी संख्या है, तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर देखिए पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, और π/2 भी अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अगर आपको कह दें कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 हम 2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, तो एक तरह से ये परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठा का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कह रहा है कि √150 और 3 इंटू √6 कैसी संख्या है, तो आपको बता दें कि √150 का अगर आप वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो इसका निकल जाएगा, हम आपको निकाल कर बता देते हैं। 150 का निकाल लीजिए, देखिए 150 है, इसको अगर निकालते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 75 मतलब हो जाएगा। ठीक है, और 75 का तो अभी हम निकाले हैं 25 तिहाई 75। ठीक है ना, तो 25 छक 150 हो जाएगा हमारा। इसमें अगर करते हैं 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है ना, तो 25 का तो हम जानते हैं कि 5 होता है, तो 5√6 हो जाएगा इसका। ठीक है, 5√6 हो गया, और नीचा में क्या है, 3√6 है, 3√6 है ना। देखिए 150 की जगह 5√6 यानी 150 का वर्गमूल निकाले हैं, रूट के अंदर में रूट तोड़े हैं, तो 5√6 हुआ, और 3√6 से √6 कट गया, तो 5/3 बचा, तो 5/3 हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया परिमेय संख्या। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि √5 एक संख्या है, तो √5 एक संख्या, रूट जब ये होगा तो क्या होता है, अपरिमेय। अब देखिए रूट होना चाहिए, लेकिन रूट का वर्गमूल नहीं टूटना, मतलब नहीं टूटे तब हमारा अपरिमेय होगा। अगर टूट जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि √5 है, अगर इसके जगह दे देगा कि √15 कैसी संख्या है, तो √15 आपका परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 25 का क्या होता है, 5×25, 5 गुने 5, ये निकल कर आ जाता है, लेकिन 5 का तो निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसको अपरिमेय करते हैं। चलिए, √3 कैसी संख्या है, तो √3 भी आपका क्या हो जाएगा, तो √3 भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2 कैसी संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये 2013 में क्वेश्चन पूछे हुआ है, √2 कैसी संख्या है। ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान से देखिए, आपके सामने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का लिखा हुआ है कि कौन किस साल में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, ये 4 में से कौन अपरिमेय संख्या, आपको निकाल कर बता देना है। तो √81 भी हमारा परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 9 निकलता है, 64 का 8 हो जाता है, 36 का 6 हो जाता है, ये भी निकल जाता है। अब हमको देखना है कि 49 का तो 49 का 7 निकल जाता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। रूट अंडर 2.5 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब देखिए अगर सीधे रूट रहता हमारा 25, तो इसको तो हम निकाल लेते हैं कि 25 का 5 होता है, लेकिन ये रूट अंडर
2.5 है, 2.5 का मतलब ये दशमलव में चला जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो इसका नहीं होगा। तो रूट वाला जो संख्या होता है उसका अगर हम निकालेंगे भी तो नहीं निकलेगा, क्यों? अगर इसको दशमलव में तोड़ भी देते हैं तो भी आगे लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये रूट अंडर 2.5 जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर हम रूट को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यहाँ पर 2.5 है तो हम इसको तोड़ करके यहाँ पर दे सकते हैं ना 10, तो 10 तो दे सकते हैं, लेकिन इसका आप निकाल लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, मान लेते हैं। तो दोनों रूठे में रहेगा ना, मान लेते। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस टाइप से करेंगे तो हो जाएगा, तो 25/10 आया, ठीक है। चलिए 25/10 हम मान लेते हैं, सब तो रूट में रहेगा, तो 25 का तो आप 5 निकाल लीजिएगा रूट बाहर, और 10 का तो 10 रह जाएगा रूट अंडर ना, फिर तो 10 का 10 रूट रह जाएगा, तो रूट में तो रह गया, तो रूट में रह जाएगा, इसीलिए 2.5 जो है ये अपरिमेय ही है, ठीक है ना। तो ये आपका कंफ्यूजन था, क्लियर करा दिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ये कट जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब हमारा ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमको पूछ रहा था। 49 का निकलता है लेकिन 101 का नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय है। 81 का निकलता है लेकिन 91 का नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय है। 32 का नहीं निकलता लेकिन 64 का निकल जाता है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे के सारे आंसर गलती है, मतलब तो 4 गो में से तो 3 गो तो गलती है, नहीं हुआ, तो हमारा 98/120 हो जाएगा। अब कैसे होगा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए 98 का क्या कीजिए, आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, जोड़ा के अनुसार से कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान मेथड से निकल जाता है। तो 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 नमा 18। 49 का हम जानते हैं 7 होता है, तो 7√2 हम 49 की जगह मतलब 98 की जगह लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, 128 है, तो 128 का भी निकाल लीजिए। तो 128 का अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 128 का अगर आप निकालिए एलसीएम में तो कितना हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 2 छक 12 और 2 चौका 8, 64 हो गया। 64 का कितना होता है, 8√2 होता है, तो 8√2 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? देखिए ना कैसे होता है, सो हम आपको दिखा रहे हैं। और 8√2 से √2 कट गया तो बचा कितना, 7/8, और 7/8 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा 98, √98/128, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये बीएम किया गया है, मतलब बोर्ड मॉडल है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग कहिए कि सर आप इतना सारे ऑब्जेक्टिव को क्यों रखें, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, अपरिमेय परिमेय वाला में से हर बार पूछवे करता है, इसीलिए आप ध्यान से इसको देखिए। तो अपरिमेय कह रहा है तो 9/16 तो हईवे करे परिमेय, मतलब परिमेय है। 1/10 हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, 100 का 10 हो जाता है, तो ये परिमेय हो जाएगा। 36 का निकल ही जाता है, 64 का निकल ही जाता है, तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय, तो बचा कौन, ये वाला, तो ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो इसका 14 का दूसरा नंबर उत्तर है। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि 5 + 3√2 है, कौन सी संख्या है, तो 5 + 3√2 जो है अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करने के लिए भी देता है, क्योंकि √2 जब ये आ गया तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय ही होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ये इसका कंडीशन होता है, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। आप लोग अगर आपके पास है तो आप लोग भी देखते होइएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख ले, 15 नंबर तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 3 - √3 कैसी संख्या, तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी प्लस रहे या माइनस रहे, रूट रहेगा तो अपरिमेय होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए हमको क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा ना 2, तो ये तीसरा नंबर हमारा उत्तर हो गया। 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 जो है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपको पाई कहेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्लियर करना, आप कहिएगा सर पाई का तो माने होता है 22/7, नहीं, पाई का एक और मान होता है, क्या होता है, 3.14 ऐसी समथिंग होता है ना। तो ये पॉइंट वाला मान अगर हम उसमें रख देंगे तो ये तो अपरिमेय के रूप में हो जाता है ना। क्लियर? तो पाई का मान एक और भी होता है, तो पाई के मान से हमको मतलब नहीं है। हाँ, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पाई कैसी संख्या, तो अपरिमेय। अगर उसी का मान रखकर पूछता है कि 22/7 कैसी संख्या है, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में आ गया, और पाई तो p/q के फॉर्म में है नहीं है, तो इसीलिए अपरिमेय हो गया। क्लियर? तो 18 का हो जाएगा परिमेय संख्या, ये पहला नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा परिमेय है। निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय के लिए हमको क्या करना है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये बचेगा परिमेय। 16 का हो जाएगा 4, 16 का क्या निकलता है, 4 निकलता है।
और 25 का 5 निकलता तो ये परिमेय हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये हमारा 2 है, क्योंकि 2 3 5 7 में सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। 21 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से करता है, किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है। तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 9 जो कि देखिए 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 9 से भी करता है। 11 है जो एक और अपने आप से कटेगा, मतलब दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं कटेगा। 15 भी कट ही जाता है, तो इसका उत्तर होगा 11, मतलब तीसरा नंबर आंसर इसका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 23 नंबर, क्योंकि 12 75 15 कट जाता है, 23 से नहीं कटता, एक और अपने आप से कटता है। 23 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 23 नंबर में भी आप देख लीजिए 23 नंबर, ये 22 नंबर का आंसर ही 23 नंबर है, मतलब दूसरा नंबर है। और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो कौन अभाज्य संख्या, तो देखिए 21 कट जाता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, लेकिन 11 आपका नहीं करता, इसलिए 11 वाला जो है आपको मतलब आंसर इसका सही है। निम्न में कौन अभाज्य है। निम्न में कौन अभाज्य है, तो आपको देखा बता दें कि 71 आपका अभाज्य है, क्योंकि 69 3 से कट जाता है, 28 भी 2 से कटता है, 63 भी 3 से कट जाता है, 71 जो है एक और अपने आप से करता है, इसीलिए 71 हो जाएगा इसमें। चलिए ये आपका 2015 में पूछा हुआ कि परिमेय संख्या 2 की पावर 3 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट जाएगा, मतलब 5 की पावर 2 बचेगा। और हम आपको बताए हुए एक फॉर्मूला एक टाइप से, तो ये आपका फॉर्मूला एक टाइप से हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि पी के पावर एन इंटू क्यू के पावर एन और एम के पावर एम रहेगा। तो ये फॉर्मूला हम ऊपर आपको बताए हुए थे। तो उस टाइप से अगर 2 के पावर एम और 5 के पावर एम रहेगा, 2 के पावर एन या 5 के पावर एम रहेगा, तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्मूला मिल जाता है कहीं पर, तो वो भी शांत होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, आप ऊपर वाला में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, तो देखिए ये आपका 2 के पावर एन और 5 के पावर एम के रूप में तो शांत होगा। ठीक है, 17 है, तो 40 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40 होगा, 5 8 40। तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 5 के पावर 1। तो ये देखिए 2 के पावर एन और 5 के पावर एम हो गया, तो ये भी आपका शांत होगा। तीसरा नंबर का आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 210 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 5 के पावर में हो भी सकता है, मतलब 5 होगा तो 2 नहीं है, 2 होगा तो 5 नहीं, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक रहेगा तब तो होगा ना, इसलिए नहीं होगा, 160 वाला हो जाएगा। तो ये आप तोड़कर 5 के पावर एन और 2 के पावर एन के रूप में आपको करना होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये 77/210, ये आपका उत्तर हो गया। 27 नंबर का रहा है कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 29/343, 343 होता है, 7 की पावर क्यू होता है, 7 7 49 7 343 होता है, तो 7 की पावर क्यू होता है, तो 5 और 2 तो है ही नहीं, इसलिए अशांत हो जाता है। इसका आंसर होगा अशांत, ये वाला। 28 नंबर का आता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत, क्योंकि 3 5 15 होता है, तो 2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप इसे कहेंगे कि 3 5 15 आता है, 2 आना चाहिए, तो देखिए 3 5 15 में हमारा 5 की पावर तो आया ना, तो 5 आ गया तो बस हो गया, शांत हमारा हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा शांत। क्लियर। 29 नंबर में देखिए, 29 नंबर में कह रहा है कि 15/6 1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। तो 1600 का अगर मान लीजिए 16 का अगर आप निकालते हैं, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 1600 है तो बस उतना ही पड़ेगा, 2 के पावर हमारा आ गया ना, तो आ गया तो ये भी शांत हो जाएगा। क्लियर, मतलब 2 के पावर एन, मतलब नीचा में जो है 2 रहे या 5 रहे या दोनों में से कोई एक रहे, तो वो शांत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको उत्तर बता दूं कि 160 वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 का हो जाता है तो उस पर कितना भी जीरो आए तो हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसके आसपास वाला में कोई जीरो नजदीक है तो बस उसके शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेंगे, आराम से उसका निकल जाता है। चलिए 31 नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। 31 नंबर पूछ रहा है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार भी शांत होगा, क्योंकि 25 है तो 5 से तो कटेगा ही, जिसके लास्ट में 5 होता है तो 5 से कट जाता है। क्लियर ना, तो 5 से कट जाता है तो वो तो दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। अब कहिएगा कि सर 105 भी तो है, तो ये भी तो 5 से कट जाना चाहिए, तो 5 से तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ये पैदा करेगा कि कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो ऊपर वाले संख्या से भी नहीं कट जाएगा। ठीक है ना,
तो ऊपर वाले संख्या से कट जाएगा तो आंसर आएगा ही नहीं, तो मतलब पूरा शांत बच जाएगा ना। तो 105 का अगर आप करते हैं तो 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, अगर आप करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम 15 सते 105 कर दे, 15 सते 105 करेंगे ना, तो 15 सते 105 इसको अगर हम कर दे 15 गुने 7, 15 5 50, 15 6 15 सते 105, तो इसमें आपको कहीं फिर 5 मतलब 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 भी ना आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं, 7 आ रहा है। तो ये 7 आपका आने की वजह से शांत नहीं होगा। अगर इसमें सिर्फ 15 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन ये 7 आ गया इसीलिए शांत नहीं होगा। ठीक है, तो 3125 वाला में 5 आ रहा है तो ये शांत हो जाएगा और उसमें कटेगा भी नहीं। चलिए 32 नंबर में कह रहा है कि 17/8 के दशमलव प्रसार कैसा है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ, ये शांत होगा क्योंकि 2 के पावर ये 3 हो जाता है, 2 के पावर 3 हो गया, बस शांत हो गया। 33 नंबर कहता है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 80 का मतलब 8 होता है, तो 8 जब ये आ गया, अब 0 के बाद उसको कितना फर्क रहे उससे कोई मतलब नहीं, तो 8 का हम जानते हैं कि शांत होता है, तो 80 का भी शांत होगा। अब यहाँ पर 800 दे दे तब, चाहे 8000 दे दे तब शांत ही रहेगा। क्लियर, तो ये इसका उत्तर शांत होगा। 34 नंबर कह रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 7/20 का दशमलव प्रसार आपका जो हो जाएगा वो शांत होगा। काहे, तो देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 के पावर 2 गुने 5, तो 2 के पावर ये आया हुआ, 5 की पावर भी आया हुआ, तो ये शांत हो जाता है, तो इसलिए शांत हो जाएगा। तो ये 7/20 शांत हो जाएगा। 17/24 क्या हो जाएगा, तो 17/24 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशांत। काहे, तो 4 छक 24 होगा, 4 छक 24 होगा, तो 2 के पावर तो 2 हो गया, लेकिन ये 6 के जरूरी नहीं था, लेकिन आ गया हुआ, इसी आने के वजह से ये अशांत हो गया। क्लियर, चलिए 35 नंबर हो गया। 36 नंबर देखते हैं, 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, 5 के पावर, ये नीचा वाला हमको खाली देखना, ऊपर वाला से हमको कोई मतलब, 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 है मतलब शांत। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, अगर वो आता है तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 नंबर है, यदि P 3 की पावर n के रूप का हो और Q 6 पावर n और 5 पावर m का रूप का हो, तो भिन्न P बाई Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। काहे, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि करा कि P जो है 3 की पावर n का हो, जैसे 3 से हम अगर इसको 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6 मतलब 2 के पावर n हो गया ना, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m तो रहबे करेगा, तो शांत होता है, इसीलिए शांत हो जाएगा। क्लियर। 38 नंबर कह रहा है कि 0.47 मतलब 0.47 कैसी संख्या, मतलब उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.47 को अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, ये आपको पूछा हुआ है, जानते हैं 9th वाला में से लेकर पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको x का मान निकालने के लिए ना कहता है 0.47 है तो उसमें x का मान निकालिए, तो 1 अंक के बाद दशमलव रखते हैं तो 10 से गुना करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव रखते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तो इसका उत्तर वहीं से निकाल कर लाया हुआ है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 43/90, क्योंकि इसमें से भी घटाएंगे 10 इसमें से घटाएंगे तो आराम से निकल कर आ जाएगा, 100 में से 10 गया तो 90, और इसे इधर से घटाएंगे तो 4 घट जाता है, 1 अंक चल जाएगा उधर, तो 4 घट जाएगा मतलब घट गया तो यह हो जाएगा 43। ठीक है, चलिए ये तो आपको 9th में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप 9th के मैथ बनाए होंगे उसी में ये क्वेश्चन था। 39 नंबर का आ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अधिकतम जो होता है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगर आपको निकालने के लिए देखिए 9th में अगर आपको दिया हुआ कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, 2/3 और 5/4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए दीजिए, निकाल कर दीजिए, तो आप वहां पर देखते हुए कि मतलब क्वेश्चन बोर्ड में बुक में जो है अनगिनत कभी कभी कह देता है, कभी कभी 5 कह देता है, कभी कभी 6 कह देता है, कभी कभी 7 कह देता है, मतलब वो अनगिनत निकल सकता है। और ये क्वेश्चन जानते हैं आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपको 2013 में भी 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसीलिए हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो होता है अनंत परिमेय संख्या निकाले, अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। क्लियर। कह रहा है 40 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, कि वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है मतलब रूट वाला भी हो जाएगा, तो रूट वाला तो कैसे परिमेय हो जाएगा, तो उसके अंदर में नहीं आता, इसीलिए हम इसको नहीं कहेंगे। क्या कि पूछेगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्या सभी नहीं है, क्योंकि नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। चलिए तो 41 नंबर आपको याद रखना है, मतलब 40 नंबर आपको याद रखना है एक तरह से कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती वो कैसी संख्या होगी, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, हमने आपको मतलब मैंने आपको ऊपर जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अ से अपरिमेय और अ से अशांत, ऐसे याद रखिएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो पूछेगा कि अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो कैसी संख्या होगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, दशमलव प्रसार शांत होगा तो कैसी संख्या होता है, परिमेय संख्या हो जाएगा।
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे तब या घटाव रहे तब वह अपरिमेय ही होता है। क्लियर? मैं आपको बता दिया हूं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है। मतलब जोड़ घटाव गुना रहे उसे कोई मतलब नहीं रखना है। एगो परिमेय रहेगा एगो अपरिमेय रहेगा तो उसका संख्या फाइनल जो आंसर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या p/q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या है? तो इसका दास शांत दशमलव प्रसारित होने की भी मतलब शर्त जो है वह क्या है कि q बराबर, यानी p को हम ऊपर कहते हैं p/q, तो q की जगह नीचा होता है q, तो q की जगह हमारा जो है मान ये रहना चाहिए 2 के पावर m 5 के पावर n रहना चाहिए। अब कहिए कि सर p के पावर, तो p तो ऊपर है, ऊपर हमको कोई मतलब नहीं रखना, नीचे वाला में मतलब है, इसीलिए इसका आंसर ये तीसरा नंबर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर कहता है कि 96 और 404 का मौसा क्या होगा? तो 96 और 404 का मौसा देखिए कि 96 किस संख्या से कट जाता है और 404 किस संख्या से कट जाता है। तो 96 देखिएगा तो आपको 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए देखिए हम 96 को निकालने के लिए अगर आप कहिएगा तो निकाल देते। 96 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचा 80 16 चौक 96, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 6 96, 2 के पावर हो जाएगा 4 और गुने हो जाएगा 3 तिहाई 9, 2 दूना 3 तिहाई 9, 3 के पावर 2। अब कह रहा 404 का, तो उसी टाइप से आप निकालिएगा ना, तो ये 3 वाला में से आपका एक बच जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 3 होगा। दोनों में कॉमन कर लीजिएगा, जो बचेगा कॉमन वाला में जो दोनों में रहता है वो हमारा मौसा हो जाता है गुना करने पर, ठीक है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। तो 96 का 1 मिनट, तो इसका आंसर जो है आपको 96 और 404 का मौसा अगर आप निकालेंगे तो इसका उत्तर 4 आएगा। सॉरी मैंने 3 बोल दिया हूँ। तो इसका उत्तर अगर आप निकालेंगे ना, अगर आप जस्ट मेथड से निकालेंगे तो यूक्लिड व्यवहार से या कोई भी मेथड से अगर आप निकालते हैं, डायरेक्ट भाग देकर भी अगर आप निकालते हैं तो भी आपका आंसर 404, मतलब 96 और 404 का 4 ही आएगा। चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड अभी हम निकाले 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 होगा। लेकिन अगर हम इसे कर ले कि 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 72 तिहाई 96, ये भी हो सकता है। नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ ये भी हो सकता है। देखिए 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाई 96 नहीं होता, 8 3 24 हो जाता है, ठीक है, 94 ही होता है। इसीलिए पहला नंबर आंसर नहीं होगा, दूसरा नंबर भी नहीं होगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 तिहाई 96, इसीलिए तीसरा नंबर इसका उत्तर आपका सही है। बाकी पहला और दूसरा आपका गलत है। दो परिमेय संख्या का लसा मौसा क्रमशः 20 और 5 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा? तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मौसा 20 है, क्रमशः में 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या हमारा 20 बचा हुआ है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको नहीं भी आता है तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 20 पंचे 100, दोनों संख्या का गुणनफल बटे दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से भाग देता, पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 20 हमारा उस टाइप से भी आंसर आता है, और दूसरा वाला में भी आंसर मतलब उस टाइप से भी निकाल सकते हैं दिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर, 20 कुछ आंसर ये भी है। पहली संख्या फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, आपको बनाकर दिया हुआ है, क्लियर। चलिए 48 नंबर और 49 नंबर क्वेश्चन बाकी है, इसे भी देख लीजिए। दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो बस हमको क्या करना है, 15 गुणे 105 बटे 5, तो ये 5 से 15 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15, 5 हाथ में 1 आज 1 3 तिहाई 3 से 15, यही उत्तर आपका हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला पर बना हुआ है, क्लियर। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए की जगह 72 है, बी की जगह 9 है, तो आर का मान क्या होगा? तो 9 को 72 से भाग कीजिए, 9 8 72 आ गया, मतलब यहाँ पर हमारा क्यू का मान क्या हो जाएगा? 8 हो गया, और आर का मान क्या हो जाएगा? तो आर का मान तो 0 हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दें इस टाइप के क्वेश्चन, तो 9 से क्या कीजिए, भाग कीजिए 72 में, 72 में भाग कर लीजिए, तो 9 8 72 हो गया। तो 9 8 72 में ये हमारा बीच में जो रहता है वो ए होता है, इधर बी रहता है, इधर क्यू रहता है। अभी 72 तक पूरा पूरी कट गया, तो नीचा वाला जो शेषफल आता है हम उसको आर कहते हैं, तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा? 0, इसीलिए इसका उत्तर 0 होगा। ये क्वेश्चन आपके जो है ना भारती भवन अगर आपके पास बुक है तो उसमें दिया हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही मतलब समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ बताया है वो सारे के सारे आपको समझ में आया होगा।
अगर आया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि जैसे मैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूँ इस टाइप से समझा कर तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आपको एग्जाम में जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार कर आने हैं, मतलब 60 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेगा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव